प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरण। मिले दान संत रेन जेह लग भव जल तरना। बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत है मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज सिख पंथ के महानतम विद्वान भाई गुरदास जी पर चर्चा करेंगे। भाई गुरदास जी श्री गुरु रामदास जी, अर्जन देव जी और श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के समकालीन रहे। आप गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के रिश्ते में मामा लगते थे। भाई गुरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादन के समय लिखने की सेवा निभाई। इनके साथ 4 और लिखारी सहायक के रूप में थे। भाई गुरदास जी गुरमत के एक महान विद्वान थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पहला प्रकाश जब हरमंदिर साहब में हुआ, उस दिन भाई गुरदास जी ने हरमंदिर साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पर व्याख्यान किया था, कथा की थी। और उसके बाद दूसरे दिन से हरमंदिर साहब के समीप एक मंजी साहब नामक स्थान है, वहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों पर कथा की प्रथा जारी रखी। भाई गुरदास जी गुरमत के बहुत गूढ़ विद्वान थे। आपने गुरमत की व्याख्या अपनी रचनाओं में की। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। एक भाई गुरदास जी की वार, ये ठेठ पंजाबी में है और इसमें गुरमत संबंधी, गुरबाणी संबंधी गूढ़ विचारों की, गंभीर विचारों की, गहन विचारों की व्याख्या है। एक और रचना गुरदास जी की है, ये उनके कवित्त हैं। ये रचना ब्रज भाषा में है। इनमें 556 कवित्त हैं। इस सारी वाणी में गुरबाणी की व्याख्या है, गुरमत के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। ऐसा समझा जा सकता है कि भाई गुरदास जी कुछ समय तक काशी में रहे। काशी के साथ साथ मथुरा, आगरा आदि स्थानों पर भी रहे। वहां की संगत ठेठ पंजाबी से, पंजाबी भाषा से अनभिज्ञ थी, तो उन्हें गुरमत के सिद्धांतों, गुरबाणी की व्याख्या समझाने हेतु उनकी भाषा में भाई गुरदास जी ने कवित्त रचे, ऐसा माना जा सकता है।
दास आज एक कवित्व पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेगा। ये कवित्व भाई गुरदास जी के कवित्वों में 9वां कवित्व है। कवित्व है, दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है। सुरती में सुरत और ध्यान में ध्यान न रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है। धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रति में न रति रही, पति रति पत है। अद्भुत परम अद्भुत, विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य अत अत है। आश्चर्य आश्चर्य अत अत है। इस कवित्व में भाई गुरदास जी उस गुरुमुख के मनोभाव की व्याख्या कर रहे हैं जो भक्ति में लीन होकर परमेश्वर के आभास की कल्पना कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में उसकी मनःस्थिति, उसके मनोभाव कैसा होता है, इसका विचार भाई गुरदास जी ने इस कवित्व में किया है। गुरदास जी कहते हैं, दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है। एकाग्र होकर समाधि लगाकर यदि मनुष्य अपने परमात्मा को याद करने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा को याद करते ही उसकी सुध चली जाती है, शुद्ध की न शुद्ध रही, और उसकी बुद्धि कार्य करने से रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और उसकी मत, उसकी समझ उसके अधीन नहीं रहती। मत में न मत है। दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है। सुरती में सूरत, सूरती प्रेम भाव में उसकी जो सूरत दिखाई देती है, तब ध्यान उसका कहीं और नहीं लगता। ध्यान में न ध्यान रहो, सुरती में सुरत और ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है। फिर उसका ज्ञान पूर्णतः अदृश्य हो जाता है और उसकी गति रुक जाती है। ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है। धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत रहो, पति रत पत है। उसका धैर्य, उसमें एक ठहराव आ जाता है और उसके गर्व का, अभिमान का, अहंकार का नाश हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। रत में न रत रही, रति अर्थात प्रेम, पति के प्रति जो प्रेम रहता है उसकी तुलना करते हुए गुरदास जी कहते हैं, रत में न रत रही, पति रत पत है। पति अर्थात परमेश्वर, वही प्रेम दिखाई देता है
और प्रेम में ही पति परमेश्वर के सदृश अवलोकन होते हैं। धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत, रही पत रत पत है। अंतिम पंक्तियों में अद्भुत, परम अद्भुत, विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य अत अत है। इस सारे कांड को, इस सारे वातावरण को गुरदास जी कहते हैं कि मनुष्य देखता है कि ये अद्भुत है, परम अद्भुत है, विस्मयकारी है, बहुत ही विस्मय से भरा है, आश्चर्यजनक है और आश्चर्य से परिपूर्ण है, जिसकी अति अति हो रही है, अत्यधिक आश्चर्यजनक, अद्भुत, परम अद्भुत, विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य अत अत है। ऐसे वातावरण में मनुष्य ऐसी कल्पना से विभोर हो जाता है कि आश्चर्यजनक, परम अद्भुत, विस्मयकारी और आश्चर्य से परिपूर्ण वो वातावरण महसूस करने लगता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पनातीत। इस प्रकार भाई गुरदास जी ने परमात्मा में अपनी सुरती जोड़ने पर जो वातावरण तैयार होता है, जो आसपास का वातावरण उस मनुष्य को प्रतीत होता है, उसकी व्याख्या की है। भाव काफी गहरे, लेकिन शब्द बहुत ही आसान सरल इस कवित्व में भाई गुरदास जी ने रखे हैं। सत्संगियों, दास ने विचार करते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।